सभी को नमस्कार। आज मैं पुनः अपने YouTube चैनल पर एक कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है हरियल ने रटना छोड़ा। सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो उन्हें आप सभी को पता चल जाएगा कि हरियल कौन है। एक आश्रम में मुनि जी अपने शिष्यों के साथ रहते थे और मुनि जी बहुत बड़े विद्वान थे और उन्हें ये था कि उनका ज्ञान पूरी दुनिया को मिले, इसलिए उन्होंने आश्रम में बच्चों की रहने की व्यवस्था भी कर रखी थी। बच्चों को यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यहाँ पर हरी हरी घास पर दौड़ना खेलना बच्चों को बहुत पसंद आता था और साथ ही साथ वहाँ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज भी सुनाई देती थी। और वहीं पर हरियल नाम का एक तोता, हरियल क्या है, एक तोते का नाम है, वो पीपल के पेड़ पर रहता था और सभी बच्चे उसे हरी मिर्च खिलाते थे और बहुत प्यार करते थे। एक बार क्या होता है कि मुनि जी बच्चों को शिक्षा दे रहे होते हैं, ज्ञान, तभी वहां पर हरियल तोता भी आ जाता है और गुरुजी के चरणों में लोटपोट करने लगता है। तो गुरुजी कहते हैं, कहो हरियल क्या चाहते हो? तो हरियल कहता है, गुरुजी मुझे भी शिक्षा दीजिए, मुझे भी ज्ञान चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं, देखो हरियल, तुम बड़े नॉटी हो, तुम बड़े चंचल हो, लेकिन तुम मुझे बहुत प्रिय भी लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, लेकिन उस ज्ञान को अपने साथियों के साथ भी बांटना। तो हरियल मान जाता है और गुरुजी उसे पहला ज्ञान क्या देते हैं, ध्यान से सुनिए। बिखरा दाना देख कभी न जी ललचाना, समझ बूझ कर ही तुम अपनी चोंच बढ़ाना। हो सकता है कोई शिकारी छिपा खड़ा हो, मीठे दानों के ऊपर कोई जाल बिछा हो। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार आप सबको समझा देती हूँ। यानी कि जो बिखरा दाना है, यानी कि आप जब रास्ते में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कोई भी खाने पीने की चीज गिरी हुई है तो उससे खाने से पहले 10 बार सोचना। हो सकता है कि कोई तुम्हें किडनैप करके ले जाए, अगर दूसरे मीनिंग में हम देखें तो। लेकिन गुरुजी हरियल को समझा रहे थे कि हो सकता है कि कोई शिकारी उस दाना को बिछाकर इसलिए चला गया हो कि वो तुम्हारा शिकार करना चाहता हो। तो 10 बार सोच समझकर उस दाने को उठाना। हरियल ने उसको याद कर लिया और उसके बाद आया, कहते गुरुजी मैंने याद कर लिया। तो कह रहे अरे वाह क्या बात है। गुरुजी फिर उसे दूसरी शिक्षा भी देते हैं, सुनेंगे ध्यान से क्या शिक्षा देते हैं। अगर मुसीबत में फंस जाओ, सोच समझकर राय बनाओ, सबकी सहमति से उड़ जाओ, एक दिशा में उड़ते जाओ, सभी सफल हो आश्रम आओ, आश्रम आओ। तो इस वाक्य का अर्थ यही है कि अगर मान लो मुसीबत में, प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो सिर्फ अकेला नहीं, सभी मिलकर एक निर्णय लो, एक सोच विचार कर राय बनाओ और एक दिशा में, एक रास्ते में चलो और आश्रम आ जाओ, यानी कि यहाँ पर आ जाओ, सारी समस्या का हल मिल जाएगा। हरियल ने उसे भी बहुत जल्दी याद कर लिया। उसके बाद वो गुरुजी के पास आए कि गुरुजी मैंने दूसरा भी याद कर लिया। कह रहे चलो वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने दूसरा भी याद कर लिया। चलो अब तुम अपने इन साथियों को समझाओ, साथियों को अच्छे से समझाना। कहते ठीक है गुरुजी। हरियल जंगल में जाता है और जंगल में सबसे बड़ा वृक्ष, वहां पे बरगद का पेड़ होता है, वहां पर बैठ जाता है और तेज तेज से चिल्ला चिल्ला कर अपने साथियों को समझाता है। उसके बाद अचानक से क्या होता है कि दोनों पाठ सभी ने याद कर लिया, लेकिन अचानक से उन्हें पता चलता है कि वो तो किसी शिकारी के जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि वहां पर क्या था कि हरियल, सभी तोते पहला गीत गा रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या, हमने तो गुरुजी के दिए गए ज्ञान को तो समझा ही नहीं, हमने तो इसे रट लिया, हमने सोचा समझा नहीं और सीधे दाने को खा लिया, अब क्या किया जाए? तो कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास गुरुजी का दूसरा दिया हुआ ज्ञान भी है। वो क्या है, अगर मुसीबत में फंस जाओ, सोच समझकर राय बनाओ, सबकी सहमति से उड़ जाओ, एक दिशा में उड़ते जाओ, सभी सफल हो आश्रम आओ, आश्रम आओ। तो उनको समझ में आ गया कि अब हम फंस तो चुके हैं, लेकिन अगर हम एक साथ उड़ेंगे तो जाल को लेकर ही उड़ जाएंगे एक दिशा में और आश्रम में पहुंच जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। हरियल तोते साथियों के साथ गुरुजी के पास पहुंचते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, वचन देते हैं कि आज से आप जो भी शिक्षा हमें देंगे उसको हम रटेंगे नहीं, उसे हम समझेंगे,
याद करेंगे और उसे अपने डे टू डे लाइफ यानी व्यवहार में लेकर आएंगे। तो आप सबसे भी यही विनती है और इस कहानी से भी यही शिक्षा मिलती है कि जो भी सिखाया जाता है, जो भी समझाया जाता है, सिर्फ उसको रटना नहीं है, उसे व्यवहार में लाना है और उसे समझना है। धन्यवाद।